नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं पत्रकारों के संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो मैं आए दिन रोजाना दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता था। मीडिया से रिलेटेड चीज़ें होती थी सारी जो आप लोग सुनते थे और ढेरों लोग उसका फॉलो भी करते थे। दोस्तों, इस बार थोड़ा सा जो है फर्क है। ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, ये मैं पहली बार इस लहर में पहली बार आप लोगों के बीच कुछ शेयर कर रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि कहाँ गायब हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है। दोस्तों, दूसरी लहर ने मेरे समेत देश भर के मीडिया कर्मियों को हिला दिया। देश भर के मीडिया कर्मियों को हिला दिया। हजारों पत्रकार इस संक्रमण के शिकार हुए, उनके परिवार वाले शिकार हुए। मैं भी उसका जो भुक्तभोगी हूँ। हम सब लोग जो हैं, ज़्यादातर परिवार जो हैं उसके शिकार हुए। दोस्तों, ये जो पिछले जो 10-15 दिन गए हैं, जीवन में ऐसे दिन नहीं देखे दोस्तों, ऐसे दिन नहीं देखे। हम लोगों को लगता था कि हम तो नामी पत्रकार हैं, पत्रकारों की तो बहुत अप्रोच होती है, पत्रकार तो क्या क्या नहीं करा सकते। हम लोग आम दिनों में जो है लोगों का इलाज कराते भी थे, कैंप लगाते थे, इलाज कराते थे तरह तरह की बीमारियों का, कभी डेंटल, कभी हार्ट, कभी कुछ कैंप्स लगाते रहते थे हम लोग। पर इस बार दोस्तों हम लोगों को भी जो है इस कोरोना महामारी और उसके अलावा केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के नाकामियाँ, जो उनका बिहेवियर, इस बार हम सबको हिला दिया। दोस्तों, पिछले दिनों ये जो कोरोना का जो दूसरी लहर चल रही है, जैसी लहर पीक पे थी जिन दिनों में, अभी भी पीक पे ही है कई राज्यों में। तो मैं दिल्ली एनसीआर की बात ज़्यादा करूँगा। मैं ढेरों पत्रकार का फेसबुक पे सुबह शेयर करते थे। दो चीज़ें हम लोगों को डेली मिलती थी। या तो हमारा कोई साथी हमसे जुदा हो गया, या वो शेयर करता था कि मैं और मेरा परिवार जो है कोरोना के शिकार हो गए हैं। फिर सारे लोग, हम सब लोग जो शहीद हो गए उनको जो श्रद्धांजलि देते थे। इसके अलावा तो हमारे हाथ में है भी नहीं कुछ। जो लोग कोरोना के शिकार हो जाते थे, हम उनसे उनको हौसला देते थे कि आप इलाज कराओ, जैसा भी आप ठीक समझो। लोग तरह तरह से घर बैठ के, ज़्यादातर क्योंकि सबको पता था, रोज़ जो फ़ोन आते थे इन दिनों में, कोई कहता था ऑक्सीजन दिलवा दो, कोई आईसीयू बेड दिला दो, कोई नॉर्मल बेड की भी डिमांड करते थे। और दोस्तों, इस समय फैक्ट्स जो बोल रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, हमें नहीं पता कि हम किसके आगे रोएं, किसके आगे गिड़गिड़ाएं, किसके आगे सिफारिश करें कि फला पत्रकार की ये स्थिति हो गई है। बड़े से बड़े धुरंधर पत्रकार जो है इन दिनों में हमारे बीच से गया दोस्त। बहुत से लोगों का तो प्रॉपर इलाज ही नहीं हुआ। क्या दुख बताएं किसी के। दोस्तों, ये जो दूसरी कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है, रोज सुबह जो है कांपते हुए हाथ से हम लोग फेसबुक उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं तो पहली यही खबर आती है, किसी की जो फोटो आती है और नीचे लिखा होता है कि हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लखनऊ से भी आ रही हैं, मध्य प्रदेश से आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं। शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा होगा जहाँ की खबरें ना आ रही हो। बहुत जगहों की तो हम लोगों को जानकारियाँ तक नहीं है कि हो क्या रहा है वहाँ पे। कमोबेश स्थिति सारी एक जैसी है दोस्तों। हम लोगों को इन दिनों पता लग गया कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। देश के मीडिया कर्मी जितने भी हैं, छोटा है, बड़ा है, धुरंधर है, सबको पता लग गया कि कहाँ खड़े हैं। कोरोना के कोविड टेस्ट हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं मिल रही है। हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन इधर उधर कर ही जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार भी हमें फ़ोन नंबर दे रही है, यहाँ करो वहाँ करो। फ़ोन नंबर कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं मिल रहे हैं। ये स्थितियाँ दोस्तों मेरे समेत मैक्सिमम पत्रकारों को झेलनी पड़ी हैं पिछले दिनों के अंदर। बहुत दर्दनाक मोड़ रहा दोस्तों।
दोस्तों, जो लोग हमारे बीच में चले गए हैं, अब वो तो ईश्वर के हाथ में है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को अच्छा इलाज मिलता तो हमारे बीच में होते हैं, लेकिन ऊपर वाला सुप्रीम पावर है, वो तो डिसीजन तो सारे वहीं से ही होते हैं। पर कसक तो है दोस्तों हम लोगों के दिल में कि हम लोग अपने साथियों के लिए कुछ कर नहीं पाए। ये फैक्ट है, ये कि कुछ कर नहीं पाए हम लोग। चलिए, अब समय है दोस्तों, जो साथी जिसके लिए कुछ भी कर सकता है वो करे, मेरा निवेदन है। किसी को अभी भी बहुत से साथियों को जरूरत है, तरह तरह की जरूरतें हैं जो को हम लोग खुल के नहीं बता सकते हैं, आप लोग भी जानते हैं। अगर आपका भी कोई पत्रकार साथी आपसे कोई भी आग्रह करता है तो दोस्तों उसका जो है ध्यान रखें। हो सकता है किस पीड़ा में, आमतौर पर पत्रकार अपनी पीड़ा किसी से शेयर नहीं करता, ये आप लोग भी जानते हैं, आप पत्रकार आप भी जानते हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों कि उसकी पीड़ा, अगर एक बार उसकी आवाज़ में आपको लगता है कुछ दर्द झलकता है, और उसका फ़ोन करो, उसका हालचाल पूछो, तो उसकी मदद करो। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो ये वाली जो खास शेयर करता हूँ, कल केंद्र सरकार की तरफ से जो है जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड की जो है एक गाइडलाइंस जारी हुई है। जो ये पुरानी स्कीम है, ये स्कीम पुरानी, आज की स्कीम नहीं है, ये पहले की स्कीम है। जब कोरोना का पहला काल आया था तो ये स्कीम के थ्रू जो है, जो पत्रकार कोरोना से शहीद हो गए थे, जिनके परिवारों ने अप्लाई किया था, केंद्र सरकार ने उनको 5 लाख रुपए की मदद की, आर्थिक सहयोग किया था। वही स्कीम है, लेकिन अब युद्ध स्तर पर उस पर काम चल रहा है, क्योंकि सब सरकार की भी जानकारी में कि आए दिन पत्रकार जो है कोरोना के शिकार होकर शहीद हो रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा सा स्कीम के बारे में बता देता हूं मैं। केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम है, जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है इसका नाम। PIB की साइट खोलोगे तो उस पर मिल जाएगा। कल जब इसके बारे में मैंने फॉर्म जो है देश भर के पत्रकारों को भेजा तो बहुत से फ़ोन आए मेरे पास अलग अलग राज्यों के। वो तो उन्होंने कई सवाल मेरे से किए, वो मैं आपकी जानकारी में भी डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता रहे उस बारे में। पत्रकार सवाल करते थे कि ये तो सिर्फ PIB वालों के लिए होगा, जिनकी PIB की मान्यता प्राप्त है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप PIB के हैं, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, या मान्यता प्राप्त नहीं भी है, किसी भी राज्य से हैं, कहीं पर भी हैं, आप प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, डिजिटल मीडिया से हैं, या फोटो जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांसर हैं, कुछ भी हैं, अगर आप पत्रकारिता की दुनिया से में हैं और आपके परिवार उस का कोई जो है बंदा, कोई पत्रकार साथी कोरोना का शिकार होकर शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार वाले इस स्कीम को लेकर अप्लाई कर सकते हैं PIB के अंदर। सिर्फ एक शर्त है दोस्तों इसमें, मैंने बताया दिया कि सभी के लिए है ये, चाहे वो फ्रीलांसर है, चाहे वो PIB से, DIP से, दिल्ली सरकार से, या किसी भी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। सिर्फ एक शर्त है कि वो 5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ा हो, बस ये शर्त है जो केंद्र सरकार ने इस स्कीम में पहले से ये लगातार चल रही है कि वो 5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ा हो, ये एक शर्त है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी में जितने भी पत्रकार साथी शहीद हुए हैं, ये वाला फॉर्म आप उनके पास भेजिए। अगर आपको फॉर्म नहीं मिला तो मेरा मोबाइल नंबर है 92-121-27-666 92-121-27-666। इस पर मुझे व्हाट्सएप भेजिए, आप ये फॉर्म मेरे भेजिए, मैं आपको जो जहाँ से भी व्हाट्सएप आएगा मैं फॉर्म भेज दूंगा। कुछ और भी क्वेरी होगी तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करते रहिए। इस संबंध में कोई भी जानकारी आपको चाहिए या कोई भी और अदर जो स्कीम्स जो आ रही हैं, हालांकि कई राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भी घोषणाएं की हैं,
उड़ीसा सरकार है, कई सरकारें हैं, उन्होंने घोषणाएं की हुई हैं कि वो पत्रकारों के लिए ये चीज़ें करेंगी। आप लोग कुछ भी जानकारी लेना चाहें तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों में हमारी यूनियन ने, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ लेटर्स पीएम को गए हैं, राष्ट्रपति जी को गए हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब को गए हैं, अमित शाह जी को गए हैं, जिसमें हम लोगों की सारी डिमांड्स हैं कि भी पत्रकारों को कोरोना वॉरियर डिक्लेयर करो। अगर कोरोना वॉरियर डिक्लेयर कर देती सरकार तो हो सकता है कि उस परिवार को जो है 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई कुछ जो अलग अलग राज्य सरकारें दे रही हैं वो भी उनको मिलता। पर आज तक किसी ने कोरोना वॉरियर डिक्लेयर नहीं किया प्रॉपर तरीके से। ये जिम्मेदारी दोस्तों, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैं फिर कहूँगा, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जी से भी मेरा आग्रह है, केंद्र सरकार से भी आग्रह है, पीएम साहब से आग्रह है कि देश भर के पत्रकारों को जो है कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। जो कोरोना योद्धा की जो सूची है उसमें पत्रकारों को भी शामिल किया जाए। तो उससे मेरा यही कहना था। आप सब लोग भी जो है आह्वान करें, अपील करें, आप अपने लोग अपने तरीके से जो है ये मांग करें सरकार से कि हम लोगों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। दोस्तों, मैंने स्कीम के बारे में आपको बता दिया। अब इच्छा करेगी, दिल करेगा तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। पर ये चूँकि स्कीम महत्वपूर्ण है, शायद किसी की मदद हो जाए, इसलिए मैंने आपसे लोगों के साथ ये स्कीम शेयर की है। किसी को भी स्कीम से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर पूछें। नमस्कार दोस्तों। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।